ये लोक और परलोक जितने कहे गए, जितने कहे जा सकते हैं, अपने ही बन बैठे। जैसे हमको सपने में हम अपने सब कुछ बन जाते, हम जा खटिया परे और दूसरे बाबा बन जाते, दूसरा संसार दिखाई देता है, सब एक ही बाबा ही सब बन गए। ऐसे अपने वो बन गए, साकेत लोग, गोलोक, शिवलोक, जन्नत, जहन्नुम, देवी लोग, शिवलोक, सब अपने बन गए, दूसरा है कोई कुछ नहीं। ये हमारा कहना है। जिसके जो भावना, उसकी भावना ही सब कुछ बन बैठी, ये हमारा कहना है। और सवाल पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा संसार सपने में कैसे आ गया। इसको हमने वेदों के आधार बताया है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे विचारों में सब लोगों को विचार मिल जाएं। सब लोगों को विचार का मतलब हमारा एक, तुम लोग तुमसे मतलब नहीं, और भी समझदार हो सकते, उनसे ही मतलब है। तो ज्यादा विद्वान हो सकते, उनसे हमारा मतलब है। लेकिन हमने वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, कथाओं में पढ़ के, सुन के, समझ के, जैसा अनुभव है, हमारा खुद को अनुभव, जैसे हम लिख रहे। सबसे पहले एक परमात्मा ही था। ऐसा आया है अथर्ववेद में, यानी तैत्तिरीय में। उसने विचार किया कि हम एक हैं, बहुत सी प्रजा की रचना करें। ऐसा उसने विचार किया। ऐसा विचार करने के बाद क्या हुआ, उसमें से अनेक जीव फुरने लगे। अब जीव का अर्थ आपको मोटी भाषा में समझा सकेंगे, समझाने की कोशिश करते हैं। जीव का अर्थ होता है, उसको हम जीव कहते हैं, शरीर छोड़कर जाता, दूसरा जन्म लेता है, जिसको दूसरे जन्म की याद रहती है। अभी कुछ दिनों पहले हम शुक्लपरा में थे, यहाँ जब नहीं आए तब की बात। खड़ेरी के पुरा को एक ठाकुर बागी હતો, वो मारो गो तो बाकी जन बाघी ने मारो, कौन ने मारो तो वो जन्म आ गए शुक्लपरा में। बागू बा जन्म की याद बनी रही कि हम बा जन्म में बे हत्या थाने बागी ने मारो। और बाकी जनी व खड़ेरी पुरा वाले की जनी लड़का के पास आई देखने को, का आई से ने पूछी, कार्य भगत भगत तेरे को फेंके तो मिल गए थे का? बजनी ने कहा मिल गई थी। अब वो कह रहा बजनी सब बातें। और बजनी आई, तो बजनी ने आए के लड़का में ओली उठाने लगी वो लड़का को, जो पहले दिन को वो आदमी है। तो लड़का का गुस्सा होने लगो, कार्य तेरे खत्म, हम ओली में थे और नेक्स्ट मोड़ा। अब वो जीव है जो बाजनों की भी याद बनी गई। बाकू जीव का सांस जीव नहीं है, बस जीव है जब बाजनों की याद बनी गई। सांस को याद नहीं रहती, ये बात समझ लो, उसको हम जीव कहते हैं। ऐसे पहले जन्मों की कई लोगों को याद नहीं रहती। एक ठकुराइन हमारे पास आती, कछवाई ठाकुर जी नहीं है, और भदौरीन की बिटिया है, वो हमारे पास आती है। वो कहती थी बाजन में काछी न थी, तो कहूँ घनौची में धन घर थोड़ी आई थी रुपये चांदी की। तो नेक्स्ट ईयर तई तो कहता ही कि हमें मैं चले जान दे, रुपया खुद कर दे आन दे। तो घर के जान नहीं देते, आमतौर से उल्टी चकिया घुमाएंगे, तमाम जने काका छटक्रम करते वक्त याद भुला देते। ऐसी कई लोगों को याद रहती। तो जीव हम उसको कहते हैं बाजनम की याद रहती कि बाजनम में हमको हता है, बाको नाव जीव है। सब जीवों को नहीं रहती, किसी किसी जीव को रहती। जीव हम उसको कहते हैं कि बाजनम को करके जा जन्म पाऊ थे, ताको नाव जीव है। ऐसे जीव भगवान में से अनगिनत फुरे। जब उनने विचार किया कि हम एक है अनेक हो जाएं, तो अनगिनत जीव फुरे। फुरे कैसे? जैसे आगे में से चिंगारी निकलती है, जैसे सूरज में से किरणें निकलती हैं, ऐसे फुरे। ऐसे फुरे वो जीव बहुत से हो गए। अब वो जीव मटाने लग गए।
अब जीवों का वो, जब जीव होता है ना, जीव का स्पंदन होता है, मतलब चलते हैं जीव, जैसे कण चलती, ऐसे जैसे अग्नि की चिंगारी उठती तैसे उठता, उसको स्पंदन कहते हैं हम। उससे क्या हुआ, विचार बने। वो विचार 3 तरह के बने। कौन कौन तरह के बने? सत्वगुणी, रजोगुणी, तमगुणी। सत्वगुणी का अर्थ है पालन करने वाले, नाश करें भाव को पालन करें, और रचना करें तव को पालन करें। रजोगुणी का अर्थ है रचना करने वाले, तमोगुणी का अर्थ है नाश करने वाले। वो रचना करने वाले को नाश करें, पालन करने वाले को नाश करें। ऐसा 3 जीव बने। वो 3 तरह के जीव पहले सुप्तावस्था में थे, सोए हुए थे, उनको ताकत नहीं थी। तो बा को कहते हैं समष्टिगत कारण तन। शास्त्रों की भाषा में बता रहे हैं, उसी में सब वैकुंठ लोक, उसी में स्वर्ग लोक, उसी में साकेत लोक, गोलोक उसी में समाये हुए। उस समष्टिगत कारण तन में जिस जीव की जैसी भावना होती है उसको वैसे ही उसमें दिखाई देने लगते हैं। वो समष्टिगत कारण तन में, उसको कहते अव्याकृत प्रकृति, अव्याकृत प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, 2-3 नाम उस प्रकार से। उसके 15 नाम हैं। उसके 15 नाम, अनिर्विच्य, अनिर्वचनीय, माया, प्रज्ञा, ऐसे 15 नाम उसके हैं वेदों में, उसके नाम हैं। तो पहले वो ऐसे ही रहते थे। अब वो समष्टि का सत्वगुण, यानी सबका सत्वगुण, सब मिलके एक सत्वगुण, समष्टि का रजोगुण और समष्टि का तमोगुण। इनको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। विष्णु माने सत्वगुण, ब्रह्मा माने रजोगुण, और शंकर माने तमोगुण। इस प्रकार से रजोगुण को हिरण्यगर्भ भी कहते वेदों में, ऐसा बताया गया। इन्हीं को वेदों में कहा गया तीनों देवा एक ही सेवा, इसलिए बताया गया। और विष्णु भगवान के 24 अवतार माने गए, यानी सत्वगुण के। अब जो देवी है वो देवी पार्वती को कहते हैं। देवी माने तमोगुण की शक्ति, और सीता माने सत्वगुण की शक्ति, लक्ष्मी माने सत्वगुण की शक्ति, विष्णु माने सत्वगुण। ये रूपक हैं, ये ऐसे नहीं कि दे धरे कुछ हों, ये भाव हैं, ऐसा बता वेदों में भी ऐसे लिखा है। ये शरीरधारी देवता नहीं है, ऐसा हम मानते। हमको लगता है कि विष्णु भगवान 4 हाथ के हैं, शंख चक्र गदा पद्म दुर्गा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भाव हैं, ऐसा वेदों में लिखा है, स्वयं बता रहे, जो लिखा से बता रहे, सब भाव हैं। इनको रूप दे दिए गए। रूप क्यों दिए गए हैं कि साधारण आदमी समझ में भाव समझ में आते नहीं, मूर्खों की समझ में भाव नहीं आते, रूप दिए गए। बिना रूप दिए मूर्खों को समझा नहीं जा सकता है, रूप दिए गए। वैसे हैं सब भाव ही, सूक्ष्म रूप से विचार हैं, इनको रूप देकर समझाया गया है ताकि मामूली समझदार आदमी समझ में आ जाए। न समझे तो भी उसकी पूजा करेगा, उसके भाव वैसे ही बनेंगे, ये इसका मतलब है। ऐसी बिजली जो किसी भी आंखों से या किसी भी बारीक से बारीक दूरबीन से दिखाई नहीं दे सकती, उसका नाम है निराकार विद्युत। साइंस वाले लोग निराकार विद्युत कहते हैं, वो देखने में नहीं आती है, अंदाज से जानी गई है, वो पैदा हुई। निराकार विद्युत में लहरें उठी, उनकी लहरों से 3 तरह के कण बने। विधायक, निषेधक और तटस्थ। रचना करने वाले, नाश करने वाले और दोनों का पालन करने वाले। उन 3 कणों से अणु बने, अणुओं से मिलकर के कोसा बनी,
और कोष्ठाओं से बनकर मिलकर के देहधारी बनता है। कोष्ठाओं से मिलकर के नीम बना है, कोष्ठाओं से मिलकर सब पेड़ पौधे बनते हैं। और हमारी देह में भी कोष्ठाएं, हमारी देह में कोष्ठाएं कितनी हैं इसको हम बताते हैं आपको अंदाज से। एक छोटी सूई की नोक में जितना खून आएगा उतने खून में 5 लाख जीव कोशिकाएं होती हैं। 72 करोड़ नाड़ियों में खून बड़ी तेजी से घूमता रहता है। इतनी तेजी से खून घूमता है उसको 1 घंटे में इतनी चाल चलना पड़ती है कि पृथ्वी के 3 चक्कर लगा लेगा खून। जितने 1 घंटे में जितनी सफर करना पड़े शरीर में उसको, उतना 1 घंटा पृथ्वी के आसपास परिक्रमा कराया जाए, पृथ्वी 3 परिक्रमा कर लेगा। इतनी तेजी से खून चलता है। और खून में कोशिकाएं कुछ ऐसी होती हैं जो धीमी गति से चलती हैं, वो जम जाती हैं, एक जगह रह जाती हैं, उनको मांस कहते हैं। जो एक जगह कोशिकाएं जम जाती हैं उनमें खून टक्कर मारता है। तो पानी जब टक्कर मारता मिट्टी में तो मिट्टी का पत्थर बन जाता है, जो किनारे हम देखा है। ऐसे खून जब टक्कर मांस में मारता तो मांस की हड्डी बन जाती, नसें बन जाती। इस प्रकार से हमने देखा कि कोशिकाएं शरीर में हैं। तो रचना ऐसे भगवान से और आदमी तक की ऐसे हुई जैसे हमने आपको बताई। 3 तरह की चीजें सब जगह, पालन करने वाली, नाश करने वाली, रचना करने वाली। हमारे विचारों में, हमारे देह की कोशिकाओं में, हमारे देह के अणुओं में, हमारे रोम रोम में। ये 3 देवता हमारे पूरे देह में समाये हुए। अंडा सो ब्रह्मांडा। इसका अर्थ तो यह है कि जो अणु में है सो ही पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे संसार में कुछ नहीं। लेकिन अणु को साधारण आदमी देख सकता है, उसको बड़ा ऊंचा वैज्ञानिक देख पाएगा, लेकिन देह को साधारण देख सकता है। इसलिए हमारी देह में है सो ही पूरे संसार में। देवता शरीर में है, पूरे शरीर में, संसार में, पूरे शरीर में। जो कुछ संसार में सो शरीर में, शरीर में नहीं है तो संसार में नहीं है। इसलिए ज्ञान उपनिषद में कहा गया है, अदेवे तदमुत्रो यदमुत्रो तदनवे है। मृत्यु से मृत्यु पामनोति, यह नादेव पशपशति। जो इस शरीर में है सो उस पूरे ब्रह्मांड में है, जो उस पूरे ब्रह्मांड में है सो ही इस शरीर में है। कोई आदमी जो अनेकता संसार में देखता है वो मौत के द्वारा मौत को प्राप्त होता है। ऐसा सामवेद में कहा गया है। हम आपको वेदों के, पुराणों के, रामायण के उदाहरण देकर समझाएंगे। ऐसा सामवेद में कहा गया है। इसलिए नाना नहीं देखना चाहिए, एक ही एक देखना चाहिए, क्योंकि एक है ही। एक अपन सब संसार में दिखाई दे रहा है। जास सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य विस्तार सहाया। उस राम की सत्यता से ही ये माया जो जड़ है, जड़ का मतलब क्या है? कई झूठी चीजें मिलकर जुड़ गई इसमें आकर के, जड़ कहते हैं। ऐसी दिखाई देती मन सत्य है, उसी सत्ता से। तो वो सत्य एक है, वही अनेक में दिखाई दे रहा है। वही हमारी आपकी देह में, वही पूरे संसार में। इन्हें ना नहीं देखना चाहिए। ना देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, और सब में एक देखता है वो कभी मरता नहीं, अमर हो जाता है। ये रामायण का, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का मतलब है। इसलिए रचना ऐसे हुई सब बता दी हमने। अब आपको दूसरा बता देते। सबसे पहले आकाश हुआ। आकाश का गुण है शब्द। हम बोलते वो आकाश का गुण है, पवन का गुण नहीं है। आकाश में मंडराएगा ये पवन से ऊपर जा सकता है। यानी शब्द की गति पवन से तेज है, इसलिए आकाश गुण कहा जाता है। पवन का गुण है स्पर्श। शब्द हम बोलेंगे
आपकी देह को छुआ नहीं करेगा, आप इसे छू नहीं सकेंगे, आप इसे देख नहीं सकेंगे, लेकिन सुन सकेंगे। हवा चलेगी, उसकी आवाज होगी सनसनाहट, उसे सुन भी लेंगे आप, उसको छू भी लेंगे। ठंडी हवा चल रही, गर्म हवा चल रही। तो हवा में दो गुण है, शब्द भी है और स्पर्श भी, छू भी सकते हैं आप। अब इसलिए ये आकाश में ही हवा रहती है, आकाश में ही चलती है, आकाश में ही बिला जाती है, इसलिए कहते हैं आकाश से हवा पैदा हुई और फिर हवा से तेज पैदा हुआ। क्योंकि हवा में ही वो ताकत है, आगे को बुझा भी दे, आगे को जला भी दे। ऑक्सीजन गैस कहते हैं वैज्ञानिक लोग, ऑक्सीजन गैस वो आगे को जला दे और आगे को बुझा दे, दोनों काम कर देती है। तो एक तरह की हवा ही है, तो हवा दोनों काम करेगी, आगे को जला भी देगी, आगे को बुझा भी देगी। तो हवा से आगे, आगे में 3 गुण है। आगे जोर से जलेगी, उसको आवाज भी होगी, हमारे देह को छू भी लेगी, जल भी जाएंगे हम, रूप भी उसको दिखाई देता है। उसमें 3 गुण है। आगे से हुआ जल, हम देखेंगे धुआं बनेगा, धुआं से भाप बनेगी, भाप में जल निकलेगा, आगे से जल बना है। जल में 4 गुण है, तेज चलेगा, बाकी आवाज होगी, हम छू सकेंगे, छू के जाने जल है, पानी है। और वहां में तेज भी है, उससे बिजली बनती है, जल से भी बिजली बनती है। तो जल में 4 गुण है और पृथ्वी में 5 गुण है। ऐसे तेज से आकाश से हवा, हवा से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, ऐसे 5 से लघु। इस प्रकार से इतना वेदों शास्त्र में बताई गई। तो मतलब क्या, भगवान से ही सारा संसार रचा गया, पर रचा गया ऐसा कहते हैं। अगर सत्य कोई समझेगा तो वास्तव में भ्रम है, सपना अपने अपन दिखाई दे रहे, ये असल मतलब यही है। भगवान अपने अपन सब जगह दिखाई दे रहा है, दूसरा कहीं कुछ नहीं। ऐसा सपने सपना अपने अपने सब, जैसे सपने अपने सब कुछ बन जाते, ये हमारा मतलब है। इतना संसार इतना हुई। जिस समय गर्भ में जीव आता है, उस समय क्या होता है कि माता की बच्चा दानी में 1 कोस का पहले पहुंची होती है, वो बात हेती आदमी की कोस आती है। अब आदमी का 1 कोसा आदमी की जाती है उसमें, तो 2 कोसाएं होती हैं। 2 कोसाएं मिलके 4 हो जाती हैं, 2 कोसाएं 2 को खा लेती हैं, 4 बन जाती हैं, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32, दुगनी होती जाती है। ऐसे 9 महीने में, 10 महीने में बच्चा, लड़का लड़कियां, हीरा पैदा हो जाता है या हीरी पैदा हो जाती है। ऐसी रचना होती है। इस रचना में क्या होता है कि गर्भ में पहले जो कोशिका आती है, जो कोशिका छोटी बताइए आपको, सुई की नोक में खून में जितना खून आएगा उतने 5 लाख होंगे। उसमें 1 कोशिका में एक डीएनए होता है, वो डीएनए में सब लोग लग जाता है, उसी को जीन भी कहते हैं हिंदी में। उसमें सब कुछ लिख जाता है। जैसे माँ बाप को उसमें विचार होंगे, उसी प्रकार के विचारों के अनुसार जो जीव आकाश में रहा होगा, वो जीव उसमें आ जाएगा। जीव आकाश में मरा रहा है जन्म लेने के लिए, जिन भावों के सहित, जिन विचारों के सहित, उन्हीं विचारों के सहित माँ बाप मिल रहे हैं आपस में, तो वो कोसा में जीव लिख जाए, भाव जीव के होंगे सही, वो कोसा में लिख जाएंगे और सही में जीव आगे जन्म ले ले। ऐसे जीव का जन्म होता है। अब निर्गुण ब्रह्म से लेकर संसार तक की रचना ऐसे हुई है, जैसे हम तुमको बता दी। अगर कोई सवाल करेगा तो रामदास को लिखा देगा, किताब लेना चाहेगा वो रामदास से ही लेगा। अब पूछा जा रहा है, संसार बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, किसी मीन में कतई नहीं, हम बैठे सब बैठे दिखाई दे रहे, पेड़ डुग घूमू सब दिखाई दे रहे, लग रहा है ये सब है, ये सब साफ दिखाई, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसको कोई सपना कहता है तो झूठी माना जाएगा। पूछने वाला पूछता है, साफ दिखाई दे रहा आंखों से, झूठ कैसे करते हो?
तो उत्तर हम देते हैं, भाई झूठ हम कहते हैं ऐसा मत समझो, ऐसा समझो। अगर तुम देखोगे बारीकी से, बारीकी विचार करने पर बात साबित होती है। वैसे कोई कहे समझा नहीं सकेंगे हम, विचार करें तो देखेंगे हम। शरीर में अगर हम देखेंगे मात्र कोशिकाओं का समूह है, कोशिकाओं के अलावा और कोई चीज नहीं, न हड्डी है, न मांस है, न खून। कोशिकाएं को एक कोशी जीव कहते हैं। वो कोशी जीव कैसा होता है? आग से जलेगा नहीं, पानी से गलेगा नहीं, हवा से सूखेगा नहीं, तलवार से कटेगा नहीं, ऐसा एक कोशी जीव होता है। एक तो अमर कह सकते हैं। वो शरीर में एक कोशी जीव है। शरीर को पूरे खून को निकाल दीजिएगा, उसमें आपको अनगिनत कोशिकाएं दिखाई देंगी। अगर नंगा बाबा खून निकालेंगे तो उसमें नंगा बाबा कहीं खून दिखाई देगा नहीं, किसी नंगा बाबा जो कोशिकाएं दिखाई देंगी। जब कोशिकाएं दिखाई देंगी तो कोशिकाएं हैं, वे नहीं। क्या हो गया? अब कोशिकाएं में क्या है? हम बारीकी देखेंगे, बहुत बारीक दूरबीन होती है, उससे देखा जाएगा। देखने में देखेंगे कोशिकाओं में अणुओं का समूह है, अनगिनत अणुओं से मिलकर के कोशिका बनती है। मात्र अणु ही अणु है, ये हमको उसको वैसे लगेगा। चाहे जालंग चल ले, चाहे बालंग चल, संसार दिखता नहीं, रहता नहीं। भौतिक विज्ञान वाले भी कहते नहीं है संसार, दिखाई देता तो भी नहीं। और अध्यात्मवादी यानी धार्मिक लोग भी कहते संसार दिखाई देता तो भी नहीं, बिल्कुल साफ दिखाई देता है तो भी नहीं। ऐसा दोनों तरह से कहा गया है। अब जब ऐसे बारीकी से देखेंगे हम और विचार करते जाएंगे तो खाली एक परमात्मा रह जाएगा, दूसरा रहेगा नहीं। तो विचार करने वाले को परमात्मा रहेगा, या भौतिक दृष्टि से भौतिक औजारों से देखेगा उसको एक दिखाई देगा। पर भौतिक औजारों से देखने के बाद में वो एक मान नहीं सकेगा। अगर भीतर की आंखों से देखेगा उसको एक दिखेगा, वो मान सकेगा। इतना फर्क है। देखा भौतिक विज्ञान वालों ने, उनने कहा है पूरा एक ही एक निराकार विद्युत है। और देखा हमारे महात्माओं ने, महात्मा ने कहा एक ही भगवान है। पर महात्मा उसको मान सके, जीवन में उतार सके। साइंस वाले मान नहीं सके, उतार नहीं सके। इस तरह से हम कहते कि वास्तव में संसार दिखाई देता सपने की तरह है, ये हमारा कहना है। हमने जो उसमें बताई है तुमको बातें, संसार की रचना कैसे हुई, इसमें भगवान रचना कैसे की, ये बात हमने 33 उपनिषद में बताई है। उपनिषद हैं 12, उन अलग प्रकार से बताई गई है। रचना का क्रम अलग अलग है, किसी में किसी प्रकार से, किसी में किस प्रकार से। हमने 33 उपनिषद में जो बताएगा वो बता दिया। और फिर जो क्रम दिया है भौतिक विज्ञान के आधार पर, तमाम पुराणों, शास्त्रों और वेदों के आधार पर किताब में दिया गया है। मतलब इस किताब में सब वेदों, शास्त्रों, पुराणों का और भौतिक विज्ञान का निचोड़ है। अब हम आगे चलें। सभी आप अपने आप को हम कहते हैं, सभी कहते हम। या हमको माने बगैर का काम चल नहीं सकता, जीवन का व्यवहार चलेगा नहीं, ठप हो जाएगा। कोई भी आदमी कोई सिद्धांत बनाना चाहे बना नहीं सकेगा बिना हमको माने बगैर। तासो हमको मानना ही पड़ेगा। जाको हमने एक बारीक रूप से बताई। साइंस वाले होते, साइंस वाले ऊपर आकाश में एक बिंदु मान लेते। साइंस वाले भी नहीं, ये पत्रा बनते ना, पत्रा बनाने वाले बिंदु मानते हैं। जो पत्रा बनाने वाले होते वो पत्रा हमारे चलते हैं, पत्रा बनाने वाले बिंदु मानते हैं। बिंदु माने एक बिंदी छोटी सी, वो आकाश में मान लेते।
आकाश में मान करके ध्रुव को स्थिर करते, और ध्रुव को स्थिर करके फिर वो पतला बनाते। तो पतला कैसे बनाया जाता उसको तुम समझो। आकाश में बिंदी मान लेगी जो है नहीं, झूठी झूठी बिंदी मान के पतला सांचे बनाए जाते, और झूठी बिंदी मान के ही आकाश के सब हिसाब लगते। ये हमारा मतलब है। हमारे यहाँ 12 राशि चलती हैं।